अगर आप जो है एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के यूजर हैं और काफ़ी टाइम से जो है फ्लिपकार्ट का जो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी तक जो है एक्सिस बैंक की तरफ से जो है उसमें लिमिट इंक्रीज करने का कोई भी ऑफर प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों आप जो अपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तो अगर आप भी जो है अपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तब वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि ठाकुर, आप देख रहे हैं मिस्टर कैसे यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो काफ़ी अच्छा क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पर आप जो भी फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे हैं वहाँ पर आपको जो है 5% का हर प्रोडक्ट पर कैशबैक मिलता है। अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है उसमें आपको जो भी लिमिट मिली है वो कम है आपके हिसाब से, और शॉपिंग वगैरह करने में फ्लिपकार्ट से आपको परेशानी हो रही है, जो प्रोडक्ट आप खरीदना चाह रहे हैं वो आपका जो लिमिट है क्रेडिट कार्ड की उससे ऊपर है, तो ऐसे में दोस्तों आप अपने जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो है एक्सिस बैंक की तरफ से आपको अभी तक कोई भी ऑफर नहीं मिला है जिससे आप जो अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा सके। तो आज के वीडियो में एक मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू जो है मैंने अपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट को बढ़ाया है। पहले मेरी लिमिट जो थी मैं आपको बता दूं 29,000 थी। जब मैंने ये क्रेडिट कार्ड बनाया था तो मुझे 29,000 की जो लिमिट मिली थी, और फिलहाल दोस्तों जो है मैंने एक मेथड यूज किया उसके द्वारा जो है मेरी लिमिट जो है अब 47,000 कर दी गई है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको चेक करना है आपको ऑफर जो एक्सिस बैंक की तरफ से मिला है नहीं मिला है लिमिट इंक्रीज करने का। उसको चेक करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जो एक्सिस बैंक की एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर रहे हैं उसको ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपके सामने कोई इस प्रकार का इंटरफेस एप्लीकेशन का दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लिमिट इंक्रीज का। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको जो है लिमिट इंक्रीज का कोई ऑफर मिला है तो यहाँ पर आपको जो वो वाला ऑफर दिखाई दे जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी तक आपको कोई ऑफर नहीं मिला है एक्सिस बैंक की तरफ से लिमिट इंक्रीज करने के लिए, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का जो है आपको देखने को मिलेगा, जिस तरह से मुझे देखने को मिल रहा है इस तरह की चीज आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें लिखा हुआ यू आर करेंटली नॉट एलिजिबल फॉर दिस ऑफर, मतलब ये कह रहा है लिमिट इंक्रीज करने के लिए आप अभी जो है एलिजिबल नहीं है। एक्सिस बैंक की तरफ से आपको कोई भी ऑफर जो है लिमिट इंक्रीज करने के लिए अभी नहीं दिया गया है। अब ऐसे में दोस्तों आप जो है कैसे जो है अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करेंगे, चलिए वो मेथड मैं आपको अब बताता हूँ। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ आपको एक बेल का आइकन मिलेगा, उसको भी आपको जरूर प्रेस कर लेना है, जिससे आने वाली सभी फाइनेंस की और एजुकेशन की वीडियो को आप देख सके। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ गया हूँ एक्सिस बैंक की, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सपोर्ट का ऑप्शन, देख सकते हैं। अगर आपको ऑफर नहीं मिल रहा है तब आपको जो है एक्सिस बैंक को जो है आपको ईमेल करना है ऑफर लेने के लिए। ईमेल करने के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, ईमेल में क्या लिखना है, ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट वाले जो ऑप्शन पर, इस पर आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको नीचे आना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको जो है देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको चैट विद एजेंट कनेक्ट वाया ईमेल, तो यहाँ पर कनेक्ट वाया जो ईमेल लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो है 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, उनको आपको फिल करना है। कौन सी कैटेगरी में आप ईमेल करना चाहते हैं ये चीज यहाँ पर पूछ रहा है। चलिए मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है जो कार्ड वाला ऑप्शन है, इस पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन में जो है क्रेडिट कार्ड्स लिख के आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन में आपको जो है थोड़ा नीचे आना है, और यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट लिमिट, ये वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और लास्ट वाला जो चौथा ऑप्शन है इस पर आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, हाउ डू आई रिक्वेस्ट फॉर ए क्रेडिट लिमिट इंक्रीज ऑन माई क्रेडिट कार्ड, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप 4 ऑप्शन दे सकते हैं, पहले में कार्ड, दूसरे में क्रेडिट कार्ड, तीसरे में जो है क्रेडिट लिमिट, और चौथे वाले ऑप्शन में ये वाली जो है लाइन को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको करना है क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको लिखना है अपनी, आपके क्रेडिट कार्ड से जो भी ईमेल आईडी लिंक है वो ईमेल आईडी यहाँ पर आप लिख देंगे। चलिए मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देता हूँ। ईमेल आईडी लिखने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा यहाँ पर आपको सेम फिल कर देना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। आपकी जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको लिखी मिल जाएगी, आपने जो भी डाली है वो यहाँ पर आ जाएगी ऑटोमेटिक। इसके बाद दे सकते हैं अकाउंट नंबर या कार्ड, यहाँ पर आप कार्ड की जो लिमिट है उसको इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, तो आपका जो भी क्रेडिट कार्ड है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उसके लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर आपको लिखना है, और क्रेडिट कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको पूरा लिख देना है।
क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आपको लिखना है और यहाँ पर आपको एक मैसेज टाइप करना है। कौन सा मैसेज टाइप करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इतना करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अटैच फाइल करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपने जो है बैंक के स्टेटमेंट को अटैच कर सकते हैं। मैसेज में आपको क्या टाइप करना है, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर जो है मैसेज टाइप करके रखा हुआ है, वही आपको कॉपी पेस्ट करना है, थोड़ा चेंज करना है और वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके जो है सेंड कर देना है। चलिए मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ क्या लिखना है। आपको देख सकते हैं ये वाला जो मैसेज है आपको यहाँ पर लिखना है, हेलो एक्सिस बैंक टीम, आई हैव बीन यूजिंग क्रेडिट कार्ड ऑलमोस्ट। यहाँ पर आपको मंथ लिखना है और यह लिखना है। अगर आपको जो है 6 महीने हो गए हैं या 6 महीने से अधिक हो गए हैं, कम से कम आपको 6 महीने होना चाहिए, तभी आपकी जो है लिमिट यहाँ पर इंक्रीज होगी। यहाँ पर आपको जो कितने मंथ हो गए, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, वो यहाँ पर लिख देंगे। आपकी जो भी डिसाइड लिमिट है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। जैसे 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, वो यहाँ पर आप अपने इच्छा अनुसार लिख देंगे। तो यहाँ पर इसी तरफ से आपको मैसेज जो है टाइप कर देना पूरा, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप दिया है सेम इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी कहाँ से कर सकते हैं, वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर आपको मैसेज पूरा दे दूंगा। जहाँ जहाँ डॉट लगी है वहाँ पर आप चेंज कर लेना अपने अनुसार। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आकर आपको जो है उसको पेस्ट कर देना है। देख सकते हैं मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप अपनी जो है कितने महीने से यूज कर रहे हैं वो लिख लेंगे और आपकी जो डिसाइड लिमिट है वो लिख लेंगे। चलिए आगे का बताते हैं। मैंने सेंड करा था, उसके बाद जो है एक्सिस बैंक की तरफ से मुझे ईमेल आया था, उसमें क्या लिखा हुआ था, आगे का प्रोसेस मैंने क्या किया था, चलिए वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सिस बैंक को मेल करने के बाद रिप्लाई में जो है 24 घंटे के अंदर आपको मेल रिसीव हो जाएगा। मुझे रिसीव हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसके लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और आपने किस संबंध में मेल किया है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। मुझे जो मेल रिसीव हुआ है इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मैंने जो अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट भेजे थे उस रिकॉर्ड के अनुसार जो है मैं अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए एलिजिबल हूँ, ये जो है ईमेल में लिखा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर 2 प्रोसेस दे रखे हैं। पहला लिखा हुआ है सैलड और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप जॉब वगैरह करते हैं, आपकी सैलरी आती है, तब आपको जो है ये जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। अदरवाइज बिजनेस वगैरह है तो यहाँ पर आपको सेकंड वाला प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पर आप पहले ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपकी सैलरी जो है एक्सिस बैंक के अकाउंट में आती है तब आपको सिंपली अपना एक्सिस बैंक का जो अकाउंट है सैलरी वाला वो भेज देना है रिप्लाई में। ईमेल का आपको रिप्लाई करना है। अगर आपकी सैलरी जो है किसी अदर बैंक में आती है, एक्सिस बैंक में नहीं आती, तब आपको जो है अपनी लेटेस्ट सैलरी स्लिप भेजनी है 2 मंथ की। कहने का मतलब है अभी मार्च चल रहा है तो आप अपनी फरवरी और जनवरी की जो है यहाँ पर पे स्लिप मतलब सैलरी स्लिप भेज सकते हैं ईमेल में रिप्लाई के थ्रू। आगे बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन के लिए उनके लिए जो है लेटेस्ट लास्ट 2 ईयर का ITR भेजना है। यहाँ पर नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है आधार कार्ड नंबर शुड बी मास्क इन ITR डॉक्यूमेंट। मास्क आधार का मतलब होता है जो आधार कार्ड है उसके लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर शो होते हैं और जो बाकी नंबर है आधार कार्ड के वो हाइड रहते हैं, उसको ही मास्क आधार बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको मास्क आधार भी जो अटैच होना चाहिए। तो सिंपली दोस्तों आप जिस कैटेगरी में आते हैं आपको प्रोसेस फॉलो करना है। फिलहाल जो है मेरी कैटेगरी जो है सैलरी वाली थी, मतलब मैं जॉब वगैरह करता हूँ, तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी लेटेस्ट 2 मंथ की सैलरी स्लिप भेजी थी रिप्लाई में। उसके बाद दोस्तों रिप्लाई क्या आता है चलिए बात करते हैं। सैलरी स्लिप जो है अपने लास्ट 2 मंथ की मैं भेजता हूँ। उसके बाद मेरे पास जो है रिप्लाई आ जाता है। यहाँ पर इस ईमेल में बताया जा रहा है कि जो मेरा वर्क एड्रेस है, जो सैलरी स्लिप में जो ऑफिस एड्रेस मतलब जो वर्क एड्रेस था उससे मैच नहीं हुआ है। तो मुझसे बोला जा रहा है ईमेल के माध्यम से कि सबसे पहले मुझे जो अपना वर्क एड्रेस अपडेट कराना होगा। जो पे स्लिप में वर्क एड्रेस है वही वर्क एड्रेस जो है क्रेडिट कार्ड में अपडेट होना चाहिए। तो अगर आपकी कंडीशन में भी ऐसा है, आपका वर्क एड्रेस जो अलग है और आप जो पे स्लिप भेज रहे हैं उसमें वर्क एड्रेस लगे, तो सबसे पहले आपको जो अपना वर्क एड्रेस जो है अपडेट कराना होगा। कैसे करा सकते हैं, ईमेल के नीचे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो पर्सनल फ़ोन बैंकिंग का लिंक दे रखा है इस पर क्लिक करके आपको नंबर मिल जाएंगे कस्टमर करके, उनसे कॉल करके जो है आप अपना वर्क एड्रेस जो है अपडेट करा सकते हैं। 4 से 5 दिन में जो आपका वर्क एड्रेस जो है सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। तो मैंने भी दोस्तों जो अपना वर्क एड्रेस सक्सेसफुली अपडेट करा लिया था, उसके बाद दोबारा से जो है मैंने इनको मेल किया था। इसके बाद जो नोडल ऑफिसर होता है एक्सिस बैंक का, उसके द्वारा रिप्लाई आता है जो मेरी रिक्वेस्ट है क्रेडिट कार्ड लिमिट को इन्हेंस करने की, वो यहाँ पर सबमिट कर दी गई है। और मुझे जो है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी भेज दिया था और बोला गया था कि 3 बिजनेस डे के अंदर जो है मुझे इसका अपडेट मिल जाएगा कि मेरी जो लिमिट है वो बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल जो है मुझे रिसीव हुआ है और इस ईमेल में लिखा हुआ है जो क्रेडिट कार्ड इन्हेंसमेंट की जो रिक्वेस्ट थी मेरी वो अप्रूव कर दी गई है। क्रेडिट कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट भी यहाँ पर आपको लिखे मिल जाएंगे
और उसके बाद दे सकते हैं मेरी जो लिमिट है वो लेटेस्ट वाली क्या कर दी गई है, यहाँ पर आप दे सकते हैं 47,000 जो है लिमिट कर दी गई है। और इस लिमिट जो है वो इमीडिएट इफेक्ट हो गई है, मतलब मैं अपनी एप्लीकेशन में ओपन करूँगा तो यहाँ पर जो है मेरी लिमिट अब जो है 47,000 दिखाई देगी। और पहले जो लिमिट थी वो 29,000 थी, अब वो वहाँ पर जो है 47,000 जो है लिमिट दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं मेरी लिमिट जो है वो पूरे 18,000 रुपये बढ़ा दी गई है। पहले जो थी 29,000 थी, अब जो है 47,000 कर दी गई है। और यहाँ पर नीचे ये भी लिखा गया है कि मैंने जो अपनी डिजायर मतलब एक्सपेक्टेशन लिमिट भेजी थी वो 50,000 भेजी थी, लेकिन जो मेरा इनकम डॉक्यूमेंट मैंने भेजे थे उसके हिसाब से जो है मेरी लिमिट जो है 47,000 ही की गई है, 50,000 नहीं की गई है। और यहाँ पर जो है मेरे इनकम के हिसाब से जो है 47,000 रुपये जो है लिमिट कर दी है मेरे क्रेडिट कार्ड की। अब दोस्तों इस तरह से आप दे सकते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट को जो है मैंने बिना किसी बैंक ऑफर से बढ़ाया है। अगर आप भी जो अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को जो फॉलो कर सकते हैं जो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।